अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे पर खुश, इसराइल से नाखुश। ईरान से मुआहदे को मुनसिफाना करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म को लबनान के हवाले से जिम्मेदारी दिखाने का मशवरा दे दिया। कहा अमरीका के बगैर इसराइल ना होता। फ्रांस में कतर के अमीर से मुलाकात में कहा कि ईरान के साथ मुआहदा कामयाब होना चाहिए। अगर ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो इसे तबाह कर देंगे। नेतन्याहू को बता दिया था कि बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया। आप हर बार किसी शख्स को ढूंढने के लिए पूरी रिहायशी इमारत नहीं गिरा सकते। इमारत में बहुत सारे लोग होते हैं और सबका ताल्लुक हिजबुल्लाह से नहीं होता। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान की सूरत हाल एक रुकावट थी, अब इब्राहिमी मुआहदे में पेशरफ्त की राह हमवार हो गई। ईरान के साथ मुआहदे के निकात एक दो रोज़ में खुद मीडिया को पढ़कर सुनाएंगे। मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ जुमे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। आबना हुर्मुज़ में कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका के साथ हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का नया दौर मुमकिना तौर पर जुमे को स्विट्ज़रलैंड में शुरू होगा। आइंदा मुज़ाकरात 2 मराहिल में किए जाएंगे। पहले मरहले में आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और हमलों से मुतासरा ईरानी बुनियादी ढांचे की बहाली पर बात होगी। दूसरे मरहले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामला ज़ेर बहस आएंगे। लबनान पर किसी भी इसराइली हमले या किसी इलाके पर कब्जे को मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। मुफाहमती याददाश्त में एक तरफ अमरीका और इसराइल और दूसरी जानिब ईरान और हिजबुल्लाह फरीक हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का मकाम तब्दील। स्विस वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत बर्जनस्टॉक में 19 जून को होंगे। ज़राए के मुताबिक तारीख़ी अमन मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में होगी। तकरीब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तकरीब में ईरान की जानिब से पार्लिमानी स्पीकर और मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ शिरकत करेंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप भी तकरीब में शिरकत का इशारा दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हो सकता है वो भी तकरीब में जाएं। वैसे नायब सदर JD वैंस दस्तखत की तकरीब के लिए जाएंगे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी का हिस्सा बनकर मुज़ाकराती अमल में शामिल रहे। अमरीका ईरान डील पर दस्तखत की तकरीब में कतर की नुमाइंदगी मौजूद होगी। पाकिस्तानी सालिस फ़रीक़ैन और इलाक़ाई ममालिक तकरीब में शरीक होंगे। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान दौरान ट्रेडिंग। ब्रेंट खाम तेल $79 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल WTI $76 फी बैरल पर आ गया। UAE मर्बन $72 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 3,353 पॉइंट्स का इजाफा 1,80,392 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। उधर IMF का कहना है कि ईरान अमरीका डील के बाद भी तवानाई बहरान बरकरार रहेगा और दीगर सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि अमेरिका ईरान जंग का इशू पेचीदा है। पाकिस्तान का किरदार सालिस का है। ये जंग ना रुकती तो नताइज संगीन होते। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के सालिसी किरदार के मकासद महदूद नहीं। इन मकासद में ख़ित्ते में इस्तेहकाम और मुस्लिम उम्मा के दरमियान अमन का फ़रोग़ है। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में आला सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि तमाम अहम फ़रीक़ैन की मशावरत और ताउन से पाकिस्तान बिलखुसूस फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बड़े जंगी ख़तरे को रोका। ये एक ऐसी जंग थी जिसे फील्ड मार्शल ने बगैर लड़े इखलास, सलाहियत और हिकमत से जीता। बतौर ज़िम्मेदार सालिस पाकिस्तान किसी भी किस्म की क़यासराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब का किरदार काबिल तहसीन है। सऊदी अरब ने दानिशमंदाना क़यादत, तहम्मुल और स्ट्रेटेजिक सब्र का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान अपने शराकतदारों के साथ मुकम्मल खुलूस के साथ अमन के लिए फ़रोग़ के लिए काम जारी रखेगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आज़ाद अरकान ने वफाकी वज़ीर अलीम खान से मुलाकात के मौके पर शमूलियत का ऐलान किया। IPP में शमूलियत इख्तियार करने वालों में अनवर अली, असद शफीक, मोहम्मद दिल वज़ीर और अमान अली शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की 10, नून लीग की 5, IPP 4, आज़ाद उम्मीदवार 2 और MWM को 1 नशिस्त हासिल है। 2 हलकों GBA 16 दयामिर और GBA 13 का कल फैसला सुनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वो पुरुमीद हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना लेंगे। आप
बना पाएंगे? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, हुकूमत हमारा ही है इंशाल्लाह ताला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बातचीत जारी है। इसाकदार से मुलाकात हुई है, मज़ीद बातचीत भी होगी। नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में 2 रुकनी हुकूमती वफ़द ने बिलावल भुट्टो जरदारी से उनके चैम्बर में मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बजट के आदाद व शुमार से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मनसूबे पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि GB के अवाम के लिए शमसी बिजली मनसूबे के तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत उठाएगी। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई जाए। मुतालिका हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि गिलगित, स्कर्दू, चिलास और खपलू में घरों के लिए 82 मेगावाट के शमसी तवानाई मनसूबे पर भी काम जारी है। सरकारी इमारतों के सोलराइजेशन का 18 मेगावाट का मनसूबा रवा बरस मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइंद है। वज़ीर आज़म को खुद चल कर आना चाहिए। आप वज़ीर आज़म हैं, बानी PTI से हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवा सकते? ये अजीब बात है कि हर मरतबा कहा जाता है कि पूछ कर बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बजट पास करने के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पेपर पास करेगी। बानी PTI से मुलाकात तक हतमी बजट पेश नहीं होगा। भारत मकबूजा कश्मीर का फौज के जरिए भी कुछ ना कर सका, इसलिए आज़ाद कश्मीर में आग लगाई है। पता था ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एजेंडा क्या है, ये किधर से आ रहे हैं, असल कहानी क्या है, ये सामने आने में वक्त लगा। सिक्योरिटी हुकाम की ब्रीफिंग बताया कि आज़ाद कश्मीर में बैठकर रियासत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं। रियासत हमेशा पहले माँ बनकर डील करती है, बाद में बाप बनती है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लोगों को कहा है कि अपनी दुकानें खोलें, ना कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से लगाए गए हैं। इन्होंने अवाम को कहा है कि जो दुकानें खोलेगा वो उन्हें आग लगा देंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आईनी और कानूनी तरीके से डील किया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कलअदम BLA के बड़े स्पॉन्सर बड़े सरदार भी हैं। ये बलूचिस्तान में सरमायाकारी नहीं आने देना चाहते। पंजाब का 5,903 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब रुपये और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपये मुख्तस। वज़ीर ख़जाना पंजाब शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। बजट में सूबाई आमदन का हदफ 12.9 अरब रुपये मुकर्रर किया गया। सूबे के तरक्याती अमूर के लिए 752 अरब रुपये और तालीमी शोबे के लिए 750 अरब रुपये मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब शुजाउर रहमान ने कहा शोबा सेहत के लिए मजमूई बजट का 10% रखा गया है। पंजाब में डिजिटल सहूलतों की फरहमी और जदीद तालीम का फ़रोग यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले पंजाब काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी। जो पूरा बजट है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये पीपल सेंट्रिक है, ये क्लाइमेट कॉन्शियस है और जो मेरी की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, आप सबके की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिसमें आवाम की जो सहूलत है, आवाम को आसानी देना, उनको रिलीफ देना, ये सब उस पे फोकस्ड। विफाकी हुकूमत को दिफा और दीगर मामलात में पंजाब ने सबसे ज्यादा शेयर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दावा। बजट मंजूरी के बाद पंजाब काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब के अवाम की तरक्की के सफर पर कोई समझौता नहीं होगा। अवाम के लिए रिलीफ और खिदमत का सफर पहले की तरह जारी रहेगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है और बजट के तमाम खदुखाल पीपल्स पार्टी की क़यादत से तफसीली इस पर बात हुई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम से विफाक को फ़ंड्स देने के हवाले से मीटिंग में बात हुई थी। उन्हें असूली तौर पर विफाक को फ़ंड्स देने पर कोई मसला नहीं था। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि अमेरिका ईरान अमन मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं। अगर इसी तरह कीमतें नीचे जाती रहीं तो आवाम के लिए मस्बत नताइज सामने आएंगे।
फील्ड मार्शल सच्ची बात करते हैं, इसलिए मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान ने उन पर भरपूर एतमाद किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अमन कमेटी के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल वाहिद शख्स थे जिन पर हर फरीक एतमाद कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की। क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा से मुहर्रम में यकजहती का पैगाम देने की अपील। कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना है, फ़िरक़ावारियत से इज्तनाब करने में ही आफियत है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार लायक तहसीन है, इसे ज़िले सतह पर फ़ाल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने NFC अवार्ड के फार्मूले पर सवाल उठा दिया। कहा, जब आबादी की बुनियाद पर सूबों को रकम मिलेगी तो कौन सा सूबा आबादी कंट्रोल करना चाहेगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने तजवीज़ दी कि NFC अवार्ड 50% आबादी की बुनियाद पर और 32% आबादी कंट्रोल करने की बुनियाद पर दिया जाए। आबादी बढ़ने का यही तनासुब रहा तो 2035 तक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर पहुँच जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल का GO की मुहिम वक्फा को खराज तहसीन। कहा, इस मुहिम से लोगों में आगही पैदा हो रही है। मैं इसमें खराज तहसीन पेश करूंगा एक प्राइवेट मीडिया जो फर्म है और उसने एक वक्फा के नाम से एक बहुत बड़ी कैंपेन हमारे साथ मिलकर इसमें शुरू की है। और अब जिस तरह से ये अवेयरनेस जो है वो लोगों में जा रही है, हम इस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। PTI के जुनेद अकबर खान का कहना है कि साद रफ़ीक कहते थे हम भुगत रहे हैं, तुम भुगतोगे। काश साद रफ़ीक की बात हमें समझ आ जाती, हम भुगत रहे हैं लेकिन आप भी भुगतेंगे। कौमी असम्बली में बजट पर बहस करते हुए जुनेद अकबर खान ने कहा कि इस हुकूमत ने आइन, कानून और इदारों को बेतौकीर किया। अमीर मकाम 2 माह गिलगित बल्तिस्तान में रहे लेकिन उन्हें 20 मिनट में निकाल दिया गया। PTI के आतिफ खान ने कहा कि इस मरतबा सूबों से ज़बरदस्ती 1200 अरब रुपए लिए जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं। पार्लियामेंट की आज़ादी तक यहाँ कोई सरमायाकारी नहीं होगी। सेनेटर फैसल वावडा का वजारत सनअत व पैदावार पर ऑटो सेक्टर में 125 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर ने कहा कि वजारत सनअत व पैदावार पर इल्ज़ाम लगाने से पहले इसका मौक़िफ़ लेना चाहिए था। सेनेट की कायम कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि उनका हारून अख्तर से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, जो बात की वो वजारत के कागजात पर मबनी थी। अगर गलती पर हुए तो माफ़ी मांग लेंगे। वो तो 190 मिलियन पाउंड केस में भी तहरीक इंसाफ की काबीना के खिलाफ खड़े हुए थे। गाड़ियों की दरामदात न होने से हुकूमत को 7 माह में 125 अरब रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। हारून अख्तर ने कहा, आपने पहले करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, अब रेवेन्यू नुकसान का कह दिया। सोमाली कज़ाकों के कैद में 10 पाकिस्तानियों की नई वीडियो सामने आ गई। जहाज MT ऑनर 25 के सेकंड ऑफिसर सैयद काशिफ उमर ने अपील की है कि 57 दिन से कैद में है, हुकूमत फौरी रिहाई दिलाए। खाने को कुछ नहीं, मकमी बीमार हो रहे हैं। कंपनी मालिकान कज़ाकों से बात करने को तैयार नहीं। हुकूमत जहाज कंपनी को मुज़ाकरात पर तैयार करे। जहाज के इंडोनेशियन कप्तान का भी अपनी हुकूमत से मदद का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत की मुलाकात। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली शाह गुलाम कादर ने मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद कश्मीर के आइन में इंतखाबात मुलतवी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इलेक्शन मुलतवी करने के मुतालबे पर अमल नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात अगले माह की 27 तारीख को शेड्यूल हैं और बर वक्त होंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर के चेयरमैन राना कासिम नून का कहना है कि मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा कश्मीर कॉज के खिलाफ है। हुकूमत ने कश्मीरियों के 90% मुतालबात से इत्तफाक किया। आइनी मामला सड़कों पर हल नहीं होते। शरपसंद अनासर आज़ाद कश्मीर में खराबी चाहते हैं। जो रविश इख्तियार की गई है ये कश्मीरियों के लिए अच्छी नहीं। कौमी असम्बली में राना कासिम नून ने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान के सिफारती महाज पर बुनियादी हैसियत हासिल है। कश्मीर तकसीम बरे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ रहा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के सामने हैं। आलमी बरादरी नोटिस ले।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर से निहाल हाशमी की मुलाकात। कराची समेत सिंध भर में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह बहबूद और इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख़ैर। वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध को वफाकी मनसूबों के दौरे और बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। तरक्याती मनसूबों के समरात जल्द अज जल्द आवाम तक पहुँचाने पर जोर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में सूबे की माली खुदमुख्तारी और तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल में इजाफे पर गौर। वज़ीर आला सिंध ने कहा, महसूलात के अहदाफ के हुसूल के लिए मुतालिका इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। वसाइल में इजाफा अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए नागुज़ीर है। कराची येलो लाइन BRT मनसूबे में अरबों रुपए की करप्शन पर साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी और डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट जुमनदास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान पर 8.5 अरब रुपए कॉन्ट्रैक्टर्स को एडवांस पेमेंट करने का इल्ज़ाम है। सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम में मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान। इसी दौरान एंटी करप्शन अदालत ने ज़मीर अब्बासी की मुबैना हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ने लिखा कि वकील ने वकालतनामे के बगैर अदालत से रुजू किया, मुबैना हिरासत पर दलाइल भी नहीं दिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है, रवा साल डबल डेकर और EV बसों की एक बड़ी तादाद कराची पहुंच जाएगी। बसें मरहलावार मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। मजीद डबल डेकर बसें शहर की खूबसूरती और ट्रांसपोर्ट कल्चर को एक नई पहचान देंगी। मुंशियात फरोशी की मुल्ज़िमान मोल और पिंकी के मोबाइल फ़ोन के डेटा की तफसीलात सामने आ गईं। 100 GB से ज़्यादा डेटा में फ़ोन से 75,000 तस्वीर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, क्लाइंट से रकम वसूली की बैंक स्लिप्स के स्क्रीनशॉट्स और 13,000 लोगों के कॉन्टैक्ट रिकवर किए गए। NCCIA से फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान की मंसूरा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए खुशाइन करार दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। हाफिज़ सईद का कहना था कि ईरान अमरीका मुफाहमत से मुतालिक पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी का सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो खुद 2 बार मुज़ाकरात के लिए अफगानिस्तान गए। कतर और तुर्की के ज़रिए भी मुज़ाकरात हुए। अफगानिस्तान हर बात मान रहा था लेकिन लिख कर देने को तैयार नहीं था। कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ईरान अमरीका मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान से दरपेश दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए बरतानिया की पाकिस्तान को ताउन की पेशकश। बरतानवी हाई कमीशन ने वज़ीर हमीश फॉकनर के दौरे का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और जराइम की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को मजीद 80 लाख पाउंड फराहम किए जाएंगे। कैम्ब्रिज पेपर लीक्स का मामला, सेनेट की कायम कमेटी बराए तालीम में ज़ेर बहस। मामले पर सब कमेटी कायम कर दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर IBCC ने कमेटी को बताया कि 2025 और 24 में भी कैम्ब्रिज पेपर लीक हुए। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद कैम्ब्रिज के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला करेंगे। कैम्ब्रिज को बोल दिया है कि अगर पेपर लीक का मामला हल ना हुआ तो हमारे पास दीगर गैर मुल्की बोर्ड्स के ऑप्शन भी आ गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ऑटिज्म के शिकार बच्चों की तादाद 3,50,000 है। लेकिन इससे भी बुरी खबर यह है कि वर्चुअल ऑटिज्म वबा की तरह फैल रहा है। वर्चुअल ऑटिज्म से मुराद ऐसी अलामात हैं जो बच्चों में मोबाइल फ़ोन, टैब, TV या ऐसे किसी भी स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल से आती हैं। इन अलामात में मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल के बायस बोलने में ताख़ीर, सोशल एंग्जाइटी और फोकस ना होने समेत जज्बाती कैफियत में मनफी तब्दीली शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म से बचाने का वाहिद हल स्क्रीन से दूरी है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली पाकिस्तानी वकला ईमान, ज़ैनब मज़ारी और हादी अली चट्टा बैनुल-अक़वामी अवार्ड के हकदार ठहरा दिए गए। लुद्विक टेरारियो बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक का सबसे मोतबर एजाज़ है। बैनुल-अक़वामी अवार्ड कमेटी के मुताबिक ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को ये एजाज़ इंसानी हुकूक, कानून की हुक्मरानी और शहरी आज़ादियों के फ़रोग़ के लिए खदमात के एतराफ़ में दिया जा रहा है। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा इस वक्त जेल में 17 साल कैद की सज़ा का सामना कर रहे हैं।
हो गई शाम, गिर गए दाम। हैदराबाद की फ्रूट मंडी के गोदाम आमों से भर गए। सिंधड़ी के ढेर ही ढेर चौंसा आने को तैयार, जबकि पंजाब की फसल कतार में लगी है। फलों के बादशाह से जुड़ी हर शय महंगी हो गई। खाली पेटी, कीलें, रद्दी और पेट्रोलियम मसवाद के दाम भी ऊपर। इसके बावजूद आम सस्ते होने लगे हैं। बागबान कहते हैं कि एक्सपोर्ट न होने के बायस आम के वो रेट नहीं मिले जो मिलने चाहिए। मंडियों में एक कैटेगरी का सिंधड़ी आम जो पिछले साल 200 से 250 रुपए फी किलो मिलता था, इस साल 120 से 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। FBI ने दावा किया है कि ट्रंप की 80वीं सालगिरह के मौके पर व्हाइट हाउस में होने वाले UFC फ्रीडम 250 इवेंट पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 23 मुश्तबा अफराद के नेटवर्क का सुराग लगा लिया गया। हुक्काम के मुताबिक हमलावर धमाका खज़ मवाद से भरे ड्रोन्स के जरिए भगदड़ मचाना चाहते थे, जिसके बाद सुनाई पर हमले और फिर व्हाइट हाउस के गेट की जानिब पेशकदमी का मंसूबा था। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश। ज़ॉम्बी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 35 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म अब भी लोगों की तवज्जो का मरकज़। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो फ़ौरन देख लें, वरना पछताएंगे। और हॉलीवुड आइकॉन ब्रैड पिट इज बैक। इस बार न सुपर हीरोज, न लग्जरी लाइफ, बल्कि बर्फ से ढके अलास्का के खतरनाक जंगलात, एक खौफनाक तैयारा हादसा और बका की जंग। एक्शन, एडवेंचर और जज्बात का ये जबरदस्त कॉम्बो हार्ट ऑफ द बीस्ट 25 सितंबर 2026 को सिनेमा घरों में धूम मचाने आ रहा है।